स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बाबा की बिटिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस भारी भीड़ को, इसमें हमारी महिलाएं माताएं आज भारी संख्या में उपस्थित हुई हैं। ये नज़ारा सिंघू बॉर्डर का है, उसी सिंघू बॉर्डर का जहां पे अभी 2 दिन पहले कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, रोकने के लिए हमला किया गया था। आज हम आपको यहाँ की भीड़ और लोगों का उत्साह दिखाने का प्रयास करेंगे। आप आएँ आगे हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम तरीके से लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो किसान अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। अपने बिस्तर, अपने रहने की सारी व्यवस्थाएं किसानों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आप इस कतार को भी देख सकते हैं कि ये कतार इसका अंत नहीं है, इसका आरंभ है, लेकिन अंत आपको नज़र नहीं आएगा। आप कैमरा थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं कि पीछे जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आप चाचा के उस हुक्के को भी दिखाएं जो इनकी शान है, ये पुरानी परंपरा है। हाँ। तो ये जत्था देखिए किसानों का, उनके पूरे परिवार का। कुछ कहना चाहते हैं दादाजी? हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? ना इधर कहना चाहते हैं, किसाना बारे कहना चाहते हैं और कहना रोने अब अपने कर्म करती। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों की ये मेहनत सार्थक होगी, काले कानून वापस होंगे। धरती माता तो जी। रोजी साड़ी सारे लोग खाते हैं। एक माँ है, धरती तो हमारी माँ है। माँ को कुछ छीन लेता तो कितना दुख आता है। जी। हमारी माँ है धरती, इसके अपने जंगल पाड़े आबाद करे। सांपा के मुंह में तो लिकड़ते थे, सांप लिकड़ते थे, भूल पाड़ते थे ना, बड़ी मुश्किल बुढ़ी पहाड़ी सापड़ी ने किले बनाई, मोदी चढ़ गया ऊपर। असी तो यही असी तो काले कुल्लू जिन्ना नहीं बात सुनते कि अपनी जान 70 साल के ऊपर असी तो अपना हक लेके जाना, चाहे मरीए चाहे लाश आ जाए। जय जी। हाँ, आइए और भीड़ दिखाते हैं और लोगों का व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि परसों क्या हुआ था और टिकैत साहब के आंसुओं का असर सिंघू बॉर्डर पे कितना है। वैसे तो भीड़ देख करके साफ पता चल रहा है कि यहाँ के भी हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और ये आंदोलन अब रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान भाइयों के लिए दवाओं की मुफ्त व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी आंदोलनकारी बीमार होता है या अस्वस्थ महसूस करता है तो वो यहाँ से दवा ले सकता है। अब हम लोग किसानों के बीच आए हुए हैं, आप आएँ। आप लोग कहाँ से? भाई साहब ये ट्राली खड़ी है, ये कथूरा से है, सोनीपत से। जी। अलका बड़ौदा, और मैं हूँ सफीदों से डिस्ट्रिक्ट जींद में। जी। टिकैत साहब के आंसुओं का असर साफ साफ सिंघू बॉर्डर पे भी दिखाई दे रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे तो आप लोगों को पता ही होगा कि फिर से रोका गया है, आंदोलनकारी वहां न पहुंच पाए। सिंघू बॉर्डर की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है भाई साहब, ये मोदी सरकार और RSS वाले जितना इस आंदोलन को दबाएंगे ना, हम उतने ही निखार से, उतनी ही मजबूती से हमारा आंदोलन मजबूत होगा और उतने निखर के हम आएंगे। ये जो तानाशाह सरकार है इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। और ये सरकार ध्यान से सुन ले, राकेश टिकैत अकेला नहीं है। अगर राकेश टिकैत की तरफ एक बार लखाने की भी कोशिश की ना तो हाल बहुत बुरा होगा। वो अकेला नहीं है, उसके साथ 36 बिरादरी और पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे भारत का किसान उनके साथ खड़ा है। थोड़ा आप खाप पंचायत जो कल से परसों से टिकैत साहब के आंसुओं के बाद से जो खाप पंचायतें हो रही हैं उसके बारे में प्रकाश डालें कि खाप पंचायतों का क्या है। उसमें बहुत से जगहों पे ये भी ऐलान कर दिया गया है कि बीजेपी और जेजेपी के लोग अगर गांव में जाएंगे तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। तो पहले आप बताएं कि खाप पंचायत क्या होता? देखो भाई साहब, जो हमारे हरियाणा का ताना बाना जिस हिसाब से बना हुआ था उसको बीजेपी तोड़ने लग रही थी, तो हमारी खाप पंचायतें जो यहाँ पे समर्थन दे रही थी उन्होंने दोबारा से एक्टिव मोड में होके दोबारा से गांव में जाके, गांव में पंचायतों में जाके उन्होंने आदमियों को इकट्ठा किया। खाप पंचायतों का काम है भाईचारे को इकट्ठा करना और एकजुट करके आंदोलन में शामिल करवाना। खाप पंचायतें हमारी पूरे हरियाणा में होने लग रही है। हमने फैसला कर लिया खाप पंचायतों ने सभी ने कि भाई इस आंदोलन पे किसी भी RSS बीजेपी वाले की नज़र नहीं पड़ने देंगे। खाप पंचायतों का मतलब यही है कि हम
सभी को एकजुट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे टिकरी बॉर्डर पे, चाहे सिंगू बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे भी जितने आदमियों की जरूरत होगी हम वहाँ भेजेंगे। हमारे यहाँ पे खाने पीने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। टिकैत साहब ने कहा था गाजीपुर का पानी नहीं पीऊँगा। तो आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए शुरू से ही ये बार बार दिलाया जा रहा है कि बाहरी फंडिंग है, बाहरी फंडिंग है। तो आप ये प्रकाश डालिए कि यहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से उपलब्ध कराई। आप एक बात बताओ भाई साहब, हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप खेती करते हैं, हमारे माँ बाप खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ा के विदेशों में भेजते हैं। वहाँ पे किसानों के बच्चे नौकरी करके पैसे कमा रहे हैं और उनके माँ बाप आज सड़क पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं। तो आप एक बात बताओ, उन बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए पैसे भेज दिए तो फंडिंग है क्या? अगर ये फंडिंग है तो हर किसान का बच्चा ये फंडिंग करेगा। ये ध्यान से सुन ले सरकार, किसानों के बच्चे पैसे भेज रहे हैं, उनके माँ बाप यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? कल मोदी जी के द्वारा ये बोला गया है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल और मतलब उसका निष्कर्ष निकल जाएगा। इसको आप लोग क्या देखते हैं? सरकार की ये भी कोई एक गलत मंशा है या फिर एक पासा फेंक है किसानों के सामने, या फिर आप लोगों को विश्वास है? भाई साहब ये बार बार यहाँ पे साजिश कर रहे हैं, आरएसएस के गुंडे यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। जैसे परसों होया, कल होया, क्या होया कि इन्होंने एक ड्रामा करा कि यहाँ के लोकल आदमी तंग हो गए किसानों से। लोकल आदमी कोई तंग नहीं हुआ था। ये देखो 2 किलोमीटर दूर गांव है बड़ खालसा गांव है। आप दिखाने का प्रयास करें। ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो महिलाएं और बच्चे आए हुए हैं ये यहाँ से केवल और केवल 2 किलोमीटर दूर हैं और नेशनल मीडिया के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि किसानों के आंदोलन से अगल बगल के लोग परेशान हैं। तो एक बात बताओ भाई साहब, अगर यहाँ के अगल बगल के गाँव वाले तंग, अगर अगल बगल के गांव वाले तंग होते तो ये 2 किलोमीटर से क्यों आते हैं? अगल बगल के लोग तंग नहीं है। आरएसएस और बीजेपी वालों ने एक लेटर घूम रहा है सोशल मीडिया पे कि ये जो आंदोलनकारी हैं ये आतंकवादी हैं, और आरएसएस वाले इकट्ठा हों और इस आंदोलन को उठाओ। जैसे परसों होया हादसा, यहाँ पे नरेला का एक जिला महामंत्री था, अमित शाह के साथ फोटो है। एक इनका नगर परिषद का वो था, एमसी बोलते हैं इसको, उसकी वाइफ एमसी है, उसके अमित शाह के साथ फोटो घूम रहे हैं, वो पत्थर मारने लग रहे हैं। यहाँ भाई साहब किसान नहीं है और यहाँ के लोकल नहीं है, ये आरएसएस वाले घुस चुके हैं और इस आंदोलन को तोड़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ था इसी बॉर्डर पे से, सिंगू बॉर्डर पे ही, जहाँ पुलिस वाले बगल में खड़े थे और कुछ अराजक तत्व पत्थरों को किसानों पर फेंक रहे थे। मैं वहीं आ रहा था भाई साहब, मैं वहीं था जिस टाइम पे ये पत्थरबाजी हुई ना। पुलिस वाले और फौज वाले ना उनका घेरा बना रखा था सेफ्टी के लिए, कोई इनको हाथ ना लगा दे। उस साइड में 4-5 ट्रक तो रोडों पे उतार रखे हैं, और एक गार्डन है यहाँ पे, उसमें उनको ठहरा रखे हैं। जब भी यहाँ पे दिखता है कि माहौल कम हो गया तभी वो रोडे पत्थर लेके आ जाए हैं और उनकी सेफ्टी के लिए एक घेरा बना के पुलिस और फौज ऐसे हाथ पे हाथ रख के खड़ी हो जावे है और वो पत्थर मारने लग जाए इस साइड में। तो इसका मतलब क्या है? सरकार आंदोलन खराब करना चाह रही है। अगर लोकल यहाँ पत्थरबाजी करता तो हमारे साथ बैठ के यहाँ हमारे साथ खाना नहीं खाता। आपने बताया कि खाप पंचायतों का काम है आपस में भाईचारा बनाना। हमारे देश में भी ये नारा दिया जाता है सर्वधर्म समभाव का, वसुधैव कुटुंबकम का। तो आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार अंग्रेजों की नीति पे चल रही है, फूट डालो और राज करो? हाँ, ये भाई साहब यही तो हो गया, फूट डालो राज करो। जो ये गाँव वाले बोल रहे हैं कि गाँव वाले हैं, ये फूट डालने वाली तो बात है। अगर गांव वाले भाई साहब हर रोज़ यहाँ लस्सी लाते हैं, दूध लाते हैं हमारे लिए, यहाँ पे हमारे साथ खाना बनवाते हैं और साथ में खाते हैं। ये सरकार जितना हमारे को तोड़ने की कोशिश करेगी ना, हम उतने ही मजबूत होंगे। और कल की एक घटना बताऊं, आपके पत्रकार साथी एक हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं भाई मनदीप पुनिया, वो लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे थे। और जो परसों यहाँ पत्थरबाजी हुई थी ना, उसके फोटो वायरल मनदीप पुनिया ने करे थे। उनको ये दिखाया था ना कि ये देखो भाई जो पत्थर मारने लग रहे हैं ये आरएसएस के हैं और ये पदाधिकारी बीजेपी के। इस चक्कर में कल मनदीप पुनिया कवरेज कर रहा था किसानों की वहाँ, तो उसको बैरिकेड से उठा के ले गए। मेरे पास वीडियो फोन में, बैरिकेड से उठा के ले गए। पूरी रात तो हम ढूंढते रहे कि कौन से थाने में ले गए। पुलिस से बात हुई, पुलिस बोली कि हमने तो किसी को उठाया नहीं। सवेरे जब सभी विपक्षी पार्टियों ने और जिनका ईमान ठीक ठाक है उन पत्रकारों ने आवाज़ उठाई, तो सवेरे उन्होंने 5 बजे बताया कि हमारे पास अलीपुर थाने में है मनदीप पुनिया। कारण बताया कि क्यों उस पत्रकार बंधु को? उन्होंने कहा कि ये हमारे पुलिस और ये क्या नाम लेते हैं आर्मी के उसमें दखल अंदाजी दे रहा है और ये हमारे को तंग कर रहा है बार बार। ठीक है ना, मेन बात तो ये है। मनदीप पुनिया ने एक ट्वीट भी किया था और फेसबुक पे डाला था, कह रहा है कि कल को मैं बीजेपी का
पर्दाफाश करने वाला हूँ इस आंदोलन में जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस चक्कर में उसको रात को उठा लिया। आज 2 बजे उसकी सुनवाई थी केस पे, जमानत पे 2 बजे का टाइम था। हमारे 10-20 वकील भाई भी थे वहाँ। जब तक वकील भाई वहाँ पहुँचे और 2 बजे का टाइम था, उससे पहले क्या किया इन्होंने, अंदर सुनवाई करके जज साहब से, और 1 बजे ही निकाल दिया उसको। उसके लिए बोल दिया कि जमानत खारिज हो चुकी है, जबकि कोई भी वकील अच्छा, अंदर उनके नहीं तरफ था। से कोई वकील कोई वहाँ वकील नहीं present था, नहीं हुआ। बाहर खड़े रह गए सभी वकील। वकील तो ये रह गए ना कि 2 बजे सुनवाई है केस पे, तो 1 बजे उन्होंने निकाल के सीधा तिहाड़ जेल में भेज दिया। ये जो सरकार तानाशाही कर रही है, ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो आप लोगों का अगला मतलब कदम क्या होगा? भाई साहब, हमारे को 2-4 दिन और चाहिए। खाप पंचायतें चल रही हैं, सबसे सुझाव लिए जा रहे हैं। देखो, ये एक व्यक्ति विशेष का तो आंदोलन है नहीं, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। सबसे सलाह मशवरा करके पूरी मजबूती से, और जितने यहाँ पे शरारती तत्व थे सबको भगा दिया है इस आंदोलन को खराब करने वाले। सरकार को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पिछले आंदोलन मतलब आंदोलन के शुरुआती छड़ों को देखा जाए और अब के छड़ों में देखा जाए तो आंदोलन में युवाओं की भागीदारी पहले से बढ़ चढ़ करके हो गई है। यहाँ पे पहले तो ना 6 महीने से लेके 90 साल तक के थे यहाँ। अब क्या किया हमने, बुजुर्गों को आराम से बिठा दिया। क्यों? बुजुर्ग हमारे कुछ बीमारी हैं, कोई देखो 90 साल की उम्र होने के बाद ना आदमी से इतना बढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े के आसार होने के बाद हमने बुजुर्गों को बोल दिया कि आप बैठो, हम संभालेंगे मोर्चा। अब हमने मोर्चा संभाल लिया। आगे कोई शरारती तत्व आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहले क्या हुआ कि 24 तारीख को एक लड़का मिला था, उसने यहाँ भरी थी कि 60 लोग हैं हथियार लेके आए हुए हैं, हमने यहाँ पे किसानों पे गोलियां चलानी हैं, और हमने वो पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के पास जाते ही वो मुकर गया। ठीक है ना, हमारा सरकार पे और पुलिस प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। हम अपनी रणनीति बनाने लग रहे हैं। 2-4 दिन के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि अगली